जय गजानन जय काका जी। नमस्कार साथियों, सुनंदा पंडित संत अनुभव नामक इस YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि मैं अनुभव साझा करूं, आपसे नम्र विनंती है कि वीडियो को YouTube पर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन अवश्य दबाएं, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आप भी अपना कोई अनुभव हमें बताना चाहें तो मुझे व्हाट्सएप नंबर 7024604960 पर लिख भेजें। आपका अनुभव डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेल आईडी पर भी हिंदी, मराठी या इंग्लिश में भेज सकते हैं। तो चलिए आज के अनुभव की शुरुआत करते हैं। आज मैं आपको विलास जी को आया हुआ एक अद्भुत अनुभव सुनाने जा रही हूँ। वे कहते हैं कि मेरे जीवन में अचानक बहुत संकट आ गया था। मेरी माँ 80 वर्ष की है और पत्नी तथा 2 बच्चे हैं, प्रतीक्षा और सोहम। पत्नी अचानक पेट के विकार से इतनी बीमार हुई कि उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। डॉक्टर ने उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा था। उन्होंने कहा था कि लगता है इनकी सर्जरी करनी पड़ेगी। मैं छुट्टी लेकर पत्नी के पास अस्पताल में बैठने के लिए विवश था। मन में सोच रहा था कि भगवान इसे बिना सर्जरी ही ठीक कर दें। मेरी बेटी पर सारा घर का भार आ गया। वह खाना बनाकर सोहम के साथ अस्पताल में टिफ़िन भेजती। सोहम का टिफ़िन देकर लौटते हुए बाइक का एक्सीडेंट हो गया। उसका हाथ फ्रैक्चर हुआ। अब ये नया संकट। मैं त्रस्त था। पत्नी को पता चला तो बोली, आप गजानन विजय ग्रंथ का पारायण कीजिए। गजानन महाराज ही हमें इस संकट से निकालेंगे। पत्नी के कहने से मैं गजानन विजय ग्रंथ पढ़ने बैठा। शाम के 7 बजे प्रथम अध्याय पूर्ण हुआ। जब पढ़ने बैठा था तब मुझे अस्पताल का वातावरण सारा निगेटिव लग रहा था। चारों ओर पेशेंट्स, उसमें बढ़ोतरी ये कि बेटी अब पड़ोसी के हाथ टिफ़िन भेजने वाली थी। मैं दुखी था। मुझे किसी दूसरे को ऐसा कष्ट देना पसंद नहीं था, पर इलाज नहीं था। मैंने गजानन महाराज से संकट निवारण की प्रार्थना करके पठन आरंभ किया था। प्रथम अध्याय समाप्त हुआ और मुझे अस्पताल का वातावरण भी पॉजिटिव लगने लगा। मन प्रसन्नता से भरा था और अचानक एक बाबा सफ़ेद पजामा कुर्ता, धोती कुर्ता पहने मेरे पास आए। बोले, तुम्हारा पेशेंट एडमिट है क्या? मैंने कहा हाँ। तो वे बोले, तुम्हें भोजन के लिए टिफ़िन तो चाहिए होगा। मैंने कुछ न बोलते हुए उनकी ओर देखा। उन्होंने उनके हाथ का एक छोटा सा टिफ़िन मेरी ओर बढ़ाया। वे बोले, यह लो। मैं मना करने लगा तो वे बोले, यहाँ बीमार लोगों को मैं टिफ़िन लाकर देता हूँ। मैंने पैसे पूछे तो वे बोले, तुम्हारा पेशेंट ठीक हो जाए तो पैसे भी दे देना। इसके बाद टिफ़िन देते हुए उन्होंने मुझे सांत्वना देते हुए कहा कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने टिफ़िन लेते ही बेटी को फ़ोन किया कि अब किसी को तकलीफ़ देने की ज़रूरत नहीं, यहाँ टिफ़िन मिल जाता है। हम दोनों ने उस छोटे से टिफ़िन का अतिशय स्वादिष्ट भोजन किया। मैं आश्चर्य से सोचता रहा कि छोटे से टिफ़िन में इतना भोजन कैसे आया कि हम दोनों का पेट भर गया, और स्वाद ऐसा कि वर्णन नहीं कर सकता। अब जब तक मैं वहाँ था, पारायण लगातार करता रहा। वे बाबा आकर सुबह शाम टिफ़िन देते और साथ में सांत्वना भरे शब्द भी बोलते कि चिंता न करो, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने मुझे 2-3 दिन में ही कह दिया कि पत्नी को ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कहकर उन्होंने उसे अब डिस्चार्ज भी दिया। मैं खुशी में उन बाबा को पैसे देना है यह भूलकर पत्नी को लेकर घर आ गया। घर आकर मुझे बाबा का ध्यान आया तो वापस अस्पताल गया। वहाँ काउंटर पर बैठी लड़की से जाकर बोला तो वो कहने लगी, यहाँ किसी भी पेशेंट के लिए कोई भी व्यक्ति बाहर से टिफ़िन सप्लाई नहीं करता। मैं निराश होकर सोचता हुआ वापस लौटा, पर मन नहीं मान रहा था, इसलिए फिर अस्पताल गया। वहाँ जाकर एडमिट पेशेंट्स को एक एक कर पूछने लगा। सारे पेशेंट्स और स्टाफ मुझे आश्चर्य से देख रहे थे। उनमें से किसी ने भी वहाँ किसी भी व्यक्ति को पेशेंट के लिए टिफ़िन सप्लाई करते कभी भी देखा ही नहीं था। मैं घर गया
और पत्नी को बताया तो वह बोली कि गजानन महाराज खुद अपने पास भोजन देकर गए और हम समझ ही नहीं सके। सच में गजानन महाराज की लीला अपरंपार है। जय गजानन, श्री गजानन। आपको आज का प्रसंग कैसा लगा ज़रूर बताइए। संत महिमा से जन जागृति हो और सनातन धर्म के प्रति जागृति बढ़े, इसी सेवा के लिए यह चैनल शुरू किया है। आपने इसे अब तक सब्सक्राइब